लगा था। राजा परीक्षित जी को श्राप किसने दिया था? मैया, राजा परीक्षित जी को श्राप किसने दिया पता है आपको? नहीं? किसने दिया? बोलो बेटा, यहां वाली मैया बताओ। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप श्रृंगी ऋषि ने दिया था। किसने दिया था? क्यों दिया था? क्योंकि राजा परीक्षित जी ने श्रृंगी ऋषि के पिता का अपमान कर दिया था। उनके पिता समाधि लगाए बैठे थे। राजा परीक्षित जी को प्यास लगी तो ये संत की कुटिया पर गए, पानी मांगा, पर संत तो समाधि में थे, वो पानी कैसे दें? तो परीक्षित जी को लगा मेरा अपमान कर रहा है ये बाबा, पानी नहीं दे रहा है, मुझे देख के आंखें बंद कर ली। तो उन्होंने मरा हुआ सांप समीक जी के गले में डाल दिया। और जब एक राजा एक संत का अपमान करता है, देखो कभी संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने अपमान किया तो समीक जी के पुत्र श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया कि आप राजा हो, राजा का धर्म है साधुओं का, संतों का आदर करना, आप अनादर करोगे तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं। जैसे तुमने हमारे पिता के गले में मरा सांप डाला, जाओ तुम्हारी भी मृत्यु आज से 7वें दिन सांप के डसने से ही होगी। तक्षक नाम का सर्प तुम्हें डसेगा। अब राजा परीक्षित जी को लग गया श्राप। राजा परीक्षित जी के पुत्र का नाम है जनमेजय। उन्होंने राजा बनाया पुत्र को और सीधा सुकताल चले गए। सुकताल में सुखदेव भगवान आए और सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब भागवत सुन रहे थे परीक्षित जी, तब देवता अमृत लेकर के आए। देवता क्या लेकर आए? अमृत। और कहा परीक्षित जी आप अमृत पी लो। अब एक बात बताओ, किसी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हो, माना कि 7 दिन में मरना हो, और उसके सामने अमृत रखा जाए तो वो पिएगा कि नहीं पिएगा? जोर से पिए भाई, एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ अमरता है, कौन अमर होना नहीं चाहेगा? परीक्षित जी के सामने देवताओं ने अमृत रख दिया, लो पी लो, तुम्हें 7 दिन में मरना है ना, पियो। सुखदेव भगवान ने कहा चलो परीक्षित जी अब भागवत सुनने की क्या जरूरत है, अब तो अमृत आ गया, अमृत पी लो, आपको भागवत सुनने की अब क्या जरूरत है? राजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मुझे ये अमृत नहीं चाहिए, ना मुझे अब मृत्यु से भय है, ना तो मुझे मृत्यु से भय है और ना मुझे स्वर्ग के अमृत की चाह है। अब तो मुझे आप केवल भागवत सुनाइए। देखिए, जो मृत्यु का भी भय छोड़ चुका है, जो अमृत का भी लालच छोड़ चुका है, ऐसा व्यक्ति भागवत सुनने का अधिकारी होता है। भागवत सुनने के अधिकारी सब कहां हैं? बहुत लोग कथा सुनते हैं, पर कथा सुनने का अधिकारी कौन होता है? जिसके अंदर भय ना हो। अच्छा भय है तो आपका भय क्या बता रहा है? यदि आप भयभीत हो मृत्यु से, इसका मतलब आपको भगवान पर भरोसा नहीं। आपका भय क्यों है? क्योंकि भरोसा नहीं है। भरोसा होगा तो भय नहीं होगा। और भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिसे भगवान पर भरोसा हो जाए। जब भरोसा हो जाएगा तो भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए भागवत वही तो सुन सकता है जिसे भरोसा है। अच्छा बिना भरोसे वाला व्यक्ति भागवत सुन ले तो उसे लाभ ही नहीं होगा। इसलिए भागवत वही सुने जिसे भगवान पर पूरा पूरा भरोसा है, बिना भरोसे के नहीं। राजा परीक्षित जी को इतना भरोसा था, उन्होंने कहा मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, मैं तो भागवतामृत का पान करूंगा, क्योंकि स्वर्ग का अमृत पी लेने से स्वर्ग मिलता है, पर कोई भागवत सुन ले तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। वैकुंठ योगी दुर्लभ, जो योगियों को दुर्लभ है से परम धाम की प्राप्ति। सुखदेव भगवान कहते हैं क्वा सुधा क्वा कथा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा कांचा क्वा मणिन महान। कहां कांच का टुकड़ा? स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा बताया और भागवत को मणि बताई।
ऐसे राजा परीक्षित जी जिन्होंने स्वर्ग के अमृत को नकार दिया, भागवत को स्वीकार किया, क्योंकि भागवत ही वह अमृत है जिस अमृत को पी लेने के बाद भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए संसार के हर अमृत से ये अमृत श्रेष्ठ है। इसलिए गोपियों ने कहा तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, कथा को अमृत कहा गोपियों ने। कैसे मरे हम, कथा रूपी अमृत जो पी रखा है। और बात सही भी है, भागवत सच्ची अमृत है। कैसे? हजारों लोगों को मैं जानता हूं, ऐसे लोगों को जो बिल्कुल आत्महत्या करने वाले थे, जो डिप्रेशन में थे, परेशान हो चुके थे जिंदगी से, मरना चाहते थे, पर जब उन्होंने भागवत सुनी तो उन्होंने मरने का प्लान छोड़ दिया और जीने लग गए। तो भागवत अमृत सुन के तो वो अमर हो गए। जितने दिन अब जिएंगे तो वो अमरता उन्हें भागवत नहीं तो प्रदान करी ना भाई, वो तो मरना चाहते थे। आप लोग भागवत नहीं सुनोगे तो आपके जीवन में चिंताएं, डिप्रेशन इतना आएगा कि आप आत्महत्या करने का सोचने लग जाएंगे। जो सत्संगी होता है वो हर हाल में प्रसन्न होता है। सत्संग क्यों करना चाहिए? सत्संग ही ऐसी औषधि है जो हर हाल में आपको पॉजिटिव रख सकती है, प्रसन्न रख सकता है सत्संग। आप सत्संग नहीं सुनेंगे तो संसार की इतनी ज्यादा परेशानियां होती हैं, पत्नी, परिवार, पैसा, संसार का इतना दबाव, संसार की इतनी चिड़चिड़, इतना क्या नहीं है संसार में। इन सब के बीच में रहते रहते कई बार तो मन करता है यार मर जाए, कई बार मन करता है मर जाए। इतनी टेंशन, इतना कष्ट संसार में, इतनी परेशानी। बेटा वहां जा रहा है, पति वहां जा रहा है, पत्नी सुन नहीं रही है, सास ऐसी है, बहू वैसी है, कोई अनुकूल नहीं है, तालमेल बैठ ही नहीं रहा, सब अपने मनमाना चल रहा है। ऐसा कई बार लगता है मर जाए। 100 में से 80 माताएं कहती हैं हम तो मर ही जाते महाराज, ये बच्चों के लिए जिंदा है। क्यों? संसार के थपेड़े जब पड़ते हैं ना तो सही ऐसा लगता है कि मर जाए। लेकिन जैसे डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, ऐसे ही जो आज संसार की टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियों में व्यक्ति उलझा हुआ है, यदि उसे सत्संग मिल जाए तो जीने की नई किरण उसे दिखाई पड़ने लग जाती है। एक सहारा मिल जाता है कि अब भगवान के भरोसे रहेंगे। इसलिए भागवत सुना करो। भागवत सुनेंगे ना तो आप हर हाल में प्रसन्न रहेंगे, नहीं सुनेंगे ना तो सब कुछ होने पर भी आप रोते रहेंगे। और भागवत सुन लेने के बाद कुछ ना होने पर भी, सुदामा के पास क्या था बताओ, क्या था? पूछ रहे हैं आपसे, जोर से, जोर से। मैया, पीली मैया, सुदामा जी के पास क्या था? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ 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 हाँ, आपसे। हाँ बहुरिया, तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ सुदामा के पास क्या था? हाँ, सब्जी। अच्छा हमें लगा सब्जी कह रही है मैया। क्यों मैया, सुदामा जी के पास क्या था? पीछे वाले भक्त, सुदामा जी के पास क्या था? जोर से, यहां वाले। सुदामा जी के पास भगवान के लिए, भगवान पे पूरा विश्वास था। क्या था? मेरा भगवान मेरे साथ, ये विश्वास। मैं भिखारी हूं, गरीब हूं, अलग विषय है, वो परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, ये परिस्थितियां भी आ सकती हैं कभी जीवन में, लेकिन हर परिस्थिति में ये विश्वास रहे कि भगवान मेरे साथ है। और जहां ये विश्वास है वहां फिर भगवान देर सवेर सुदामा की झोलियां भरी के नहीं, तुम्हारी और हमारी झोलियां भरेगा। बस ये विश्वास बनाए रखिएगा। परीक्षाएं तो आए देनी पड़ती हैं साहब, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 8वीं, 9वीं की भी परीक्षाएं हैं, एग्जाम है। जब क्लासों में एग्जाम है, संघर्ष है, तो फिर ईश्वर तक पहुंचने में कुछ तो संघर्ष होगा ना।
और एक ईश्वर तक पहुंचने में संघर्ष क्यों है? क्योंकि बिना संघर्ष के जो चीज मिल जाती है ना, उसकी कदर नहीं होती। बाप की संपत्ति बेटे को मिल जाए, उसकी कदर नहीं होगी, पर खुद कमाएगा उसकी कदर ज्यादा करेगा। ये नियम है, प्रकृति ऐसा तालमेल बिठा के रखती है। हाँ या ना? इसलिए भगवान सरलता से नहीं मिलते। सरलता से मिल जाएंगे तो उनकी इज्जत तुम कहां करोगे? और तुम्हें सरलता से वृंदावन मिल तो जाता है, तुम्हें सरलता से तीर्थों की यात्रा मिल तो जाती है, तो तुम सरलता से पा लेते हो तो मांगते क्या हो? हे भगवान बहू के बेटा हो जाए, ये मांगने तुम तीर्थ करने आए हो। सरलता से मिल जाने के बाद तुम तो बस हर पॉइंट की सेल्फी लेते हो। सरलता से जो चीज मिलती है ना, कदर नहीं होती। पर जो लंबा त्याग और तपस्या से प्राप्त होती है, उसकी कीमत होती है। जिस आदमी ने कई दशकों तक गरीबी देखी हो, याद रखिएगा, जो आदमी कई दशकों तक गरीबी देखा हो, उसे धीरे धीरे धन प्राप्त होगा तो वो धन की कदर करेगा। जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी मिल गया हो, वो काहे कदर करेगा? हाँ? भगवान भी सरलता से मिल जाएं तो फिर आप कहां उनकी कीमत, कदर? यदि भगवान आपको सहजता से मिल जाएंगे तो पता है आप क्या कराओगे? हे भगवान सुनो, हमारा ये काम हो ही जाना चाहिए, लड्डू खिलाएंगे हम आपको 1 किलो। आप लोग तो भगवान को भी रिश्वत देने से चूकते नहीं हैं। हे भगवान ये काम हो जाएगा तो 1 नारियल तोड़ेंगे, 1 10 रुपया का। वो काम करोड़ों का करवाना चाह रहा है, वो खर्च करेगा 10-20 रुपए। भगवान को इसकी भी जरूरत नहीं है कि तुम नारियल दो, कुछ मत दो। भगवान नहीं चाहते आपसे कुछ। भगवान चाहते हैं कि आप सत्य की राह पर चलें और मुझ पर भरोसा रखें। सुदामा कैसे भक्त थे मुझे नहीं पता, पर सुदामा को यह विश्वास था कि मैं द्वारिका जा रहा हूं तो मेरा कृष्ण मुझे दर्शन देगा जरूर, प्राप्त जरूर होगा। देखो, हर स्थिति आई, गरीबी भीख मांगना पड़ा, मांगे, पर उस स्थिति में भी जिनका मित्र। अच्छा, सुदामा जैसी भक्ति यदि आप कर लो और सुदामा जैसी गरीबी आपके जीवन में हो, तो आप तो भगवान से शिकायत करोगे ना, हे भगवान मैं तेरा इतना बड़ा भगत हूं और देख मैं कितना गरीब हूं। लेकिन धन्य है सुदामा जी, इतनी गरीबी हुई पर एक बार शिकायत नहीं की कन्हैया कि मेरे पास खाने को रोटियां नहीं। ये विश्वास है, ये भक्ति है, ये प्रेम है। भगवान के राह पर चलने वाले को परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, घबराना मत, अंत तक विश्वास रखिएगा। ईश्वर आपको यदि कष्ट दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, तो वो ईश्वर की परीक्षा है, पास होना है। भगवान सहजता में तो तुम्हें 10वीं और 12वीं की डिग्री नहीं मिलती, तो सहजता से भला भगवान कैसे मिलेंगे भाई? थोड़ा तो आपको ईश्वर परीक्षा लेंगे ना। तो आपके जीवन में जब कष्ट आए, दुख आए, तो घबराना मत। सुदामा ज्यादा दुखी थे या आप ज्यादा दुखी हो? सुदामा ज्यादा गरीब थे या आप ज्यादा गरीब हो? उत्तर दो। क्या सुदामा से गरीब आज कोई है? बताओ, है? सुदामा से गरीब भला आज कौन होगा? लेकिन उस गरीबी में भी सुदामा का विश्वास पूरा था। उस गरीबी में भी वो श्री कृष्ण का जाप किया करते थे विश्वास के साथ। वरना ऐसी भूख प्यास में ना व्यक्ति का धैर्य टूट जाता है। सुनो, आपने कहावत तो सुनी होगी, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। आदमी का पेट भरा है ना साहब, तभी वो राम राम बोलता है।
भूखा हो तो रोटी रोटी बोलता है, राम राम नहीं। हाँ या ना? जब पेट भरा है ना आपका, जब समय अच्छा है ना आपका, तब आपकी भक्ति की परीक्षा नहीं होगी। जब आपका समय विपरीत आएगा, उस समय भी आप भगवान को वैसे ही प्रेम करें और वैसे ही पुकारें। भूख है 4-4 दिन की पेट में, पेट बिल्कुल चिपक गया पीठ से, बच्चे रो रहे हैं, भूख लगी है। ऐसी परिस्थिति सोचो, जिसके बच्चे भूख से तड़प रहे हों, उस बाप को कितना कष्ट होगा। जिसके बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे, उस बाप को कितना कष्ट होगा। सुदामा जी के बच्चे तड़पते थे भूख से। पत्नी बोलती, सुशीला आज बच्चों को क्या खिलाऊं? सुदामा जी कहते, सुशीले आज पानी पिला दो, कह दो कि कल मिलेगी भिक्षा तो कल खिलाएंगे। पानी पिलाती, कैसे समझाती रही होगी वो माँ उन बच्चों को, पानी पिला पिला के रखती। आज बेटा पानी पी लो, कल कुछ मिलेगा। कल फिर सुदामा भिक्षा जाए और फिर वहां कुछ ना मिले, फिर आ जाए। सुशीला बोली, आज कुछ मिला? कुछ नहीं, आज और पानी पिला दो। ऐसी स्थिति भी आई, फिर भी धन्य है सुदामा। उस स्थिति में भी कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। बताओ, ऐसी स्थिति में कौन याद रखेगा भगवान को? आप इतने बड़े भक्त होंगे तो आप का धैर्य टूट जाएगा। अरे कोई भगवान भगवान नहीं होता, सब पाखंड है, सब झूठ है, ऐसा लोग बोलने लग जाते हैं। लोगों के जीवन में जरा कष्ट आ जाए, किसी का बेटा भगवान के घर चला जाता है ना, तो घर वाले क्या वो, अरे कोई भगवान भगवान नहीं होता, हमने इतनी पूजा करी तो सही, बेटा चला गया भगवान के घर। लोग भी कहते हैं कि तुम इतने बड़े भगत थे तो तुम्हारा बेटा काहे चला गया। इसका मतलब है कि तुम भगवान की भक्ति नहीं करते थे, तुम तो भगवान की भक्ति डर के मारे करते थे, इसलिए कि हमारा बेटा बना रहे, हमारी दौलत बनी रहे, हमारा सम्मान बना रहे। जब तक बना रहेगा तब तक आप भजन करोगे, मानोगे, और नहीं बना रहेगा तो भगवान को लोग गालियां देने लग जाते हैं। लोगों को यही नहीं पता कि भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए। लोगों को यह लगता है कि भक्ति करने से हमारे बाल बच्चे अच्छे होंगे, खूब संपत्ति आएगी, खूब बढ़िया सब कारोबार चलेगा, इसलिए लोग भक्ति करते हैं। भक्ति क्यों की जाती है यही नहीं पता लोगों को। चलो आप ही बता दो, क्यों भक्ति की जाती है? क्यों मंदिर जाना चाहिए? क्यों भक्ति करना चाहिए? क्यों भगवान का नाम जपना चाहिए? बताओ। चलो भैया आप बताओ, भक्ति क्यों करनी चाहिए? बैठे बैठे मन की शांति, आप बताओ, भक्ति क्यों करनी चाहिए? क्यों करते हो आप लोग? क्या करोगे पाके? पीछे वाले चश्मा वाले भैया, हाँ? ये मैया मेरी प्यारी माँ, आप बताओ क्यों भक्ति करती हो? आप क्या पाना चाहती हो? ये सोने वाले भैया, राम राम, हो गई नींद पूरी? चलो बताओ, भक्ति क्यों करनी चाहिए? बताओ। सुदामा ने भक्ति काय को करी? क्या चाहते थे? मन की शांति? क्या चाहते थे? क्यों भक्ति क्यों करनी चाहिए? भगवान की भक्ति इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। 84 लाख योनियों में हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मर जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हम किसी माँ का बेटा बन जाते हैं, बार बार मरते, बार बार जन्म मृत्यु, बार बार करोड़ों बार से चल रहा है। अब भगवान से ये प्रार्थना है, प्रभु ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र है ये समाप्त हो जाए और हम सदा सदा के लिए प्रभु आपके हो जाएं। इसलिए हम भक्ति करते हैं, हम आपके होना चाहते हैं। अब हम संसार के लोगों का होना नहीं चाहते, हम जगत का नहीं होना चाहते, हम जगन्नाथ के होना चाहते हैं। प्रभु अब हम आपका होना चाहते हैं। अब हम जगत से संबंध नहीं रखना चाहते,
अब हम जगन्नाथ से संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए हम भक्ति करते हैं। अब देखो हमारा बेटा है, पत्नी है, परिवार है, ये सारे लोग अपना कर्म लेकर पैदा हुए हैं। मैं इस संसार में कितने वर्ष रहूंगा ये ईश्वर जानते हैं। आपका परिवार, आपका अपने लोग कितने वर्ष आपके साथ रहेंगे ये आप ईश्वर के हाथ में। इसलिए जो आया है वो जाएगा, कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। मैं भक्ति करता हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं अमर हो जाऊंगा, मैं कभी मरूंगा नहीं, नहीं, मुझे कोई जीने का शौक ही नहीं है बहुत ज्यादा। हे प्रभु ये जीवन आपने दिया है, आपने तो दिया है सब, आप वापस लेना चाहो आप ले लो, मर्जी आपकी। भगवान ने दिया उससे हमने घमंड नहीं किया, और ले लेंगे उससे हम रोएंगे नहीं, हर हाल में ईश्वर की कृपा मानेंगे। ईश्वर जो तेरी मर्जी, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। इस मनस्थिति के साथ यदि आप भक्ति कर रहे हैं तब तो आपकी भक्ति सार्थक है। और आप भक्ति क्या उद्देश्य ये लिए बैठे हैं कि मेरा बेटा हो जाए, बहू हो जाए, ये फला नौकरी लग जाए, ये हो जाए, तब तो फिर आपका उद्देश्य गलत है। हाँ, भगवान को पाने का उद्देश्य क्या है? हम भक्ति क्यों कर? सुदामा ने भक्ति इसलिए थोड़ी करी कि हमारे घर की दाल रोटी बढ़िया चलने लग जाए। सुदामा ने भक्ति क्या इसलिए करी कि हमारी दाल रोटी बढ़ी ना, सुदामा भूखे रहे 4-4 दिन, मांगा नहीं कि भगवान ये दे दो, ये तो मेरे भाग्य का खेल है, मेरी किस्मत में गरीबी है तो भोगनी पड़ेगी, क्या बात है इसमें। ये तो कुछ चीजें नसीब का है, भाग्य का है, उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। दशरथ जी तड़प तड़प के मर गए ना, दशरथ जी के तो बेटा ही भगवान थे, तो बचा लेते ना अपने बाप को। फिर ये तो संसार कर्म भूमि है, यहां तो भगवान के पिता को भी भोगना पड़ता है कर्मों का दंड। यहां तो जगत जननी है सीता माता, जगत की मां है सीता, मैया है, जगत की पालनहार है सीता माता। वो भी नंगे पांव जंगल में लकड़ी काटने जाती हैं लवकुश को लेकर गोद में। हाँ या ना? तुम यदि कहो कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें गरीबी ना आवे, कष्ट ना आवे, कष्ट राम की पत्नी सीता मां को कष्ट आया, नहीं आया? भगवान श्री कृष्ण के पिता बेड़ियों में बंधे थे जेल के अंदर, कंस के कारागार में। हाँ या ना? कष्ट से बचो ना, आएगा। भगवान से ये मत कहो कि प्रभु कोई कष्ट ना आए, भगवान से कहो प्रभु आए यदि कष्ट तो बस आप उस कष्ट में मेरा हाथ पकड़ के रखिएगा, बस आप मत छोड़िएगा। मैं कष्ट से घबराता नहीं हूं, आने दो। पर भगवान से प्रार्थना, गोविंद जगत छोड़ दे प्रभु आप ना छोड़िएगा। बस भक्ति हम इसलिए करते हैं कि प्रभु हम आपके हैं, ये संसार हमारा नहीं है, ये संसार हमारा, ये आप लोग, हम लोग सब यात्री गण हैं। कृपया यात्री गण ध्यान दें। आप सब कौन है? आपकी पत्नी, पति, बेटी, बेटा सब यात्री हैं। ये सब आपको रास्ते में मिले हैं। पत्नी कब मिली आपको? 25 साल बाद, रास्ते में तो मिल गई। 24 साल बाद मिली। पति कब मिला? 23 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद। हाँ या ना? क्यों? शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। आपकी पीछे वाले? हो गई। कितने साल बाद मिली पत्नी आपको? 27 साल बाद इनको जीवन साथी के रूप में पत्नी मिली। कौन है ये? इनकी पत्नी एक यात्रा में चल रही थी, ये भी एक यात्रा में थे कि दोनों आपस में टकराए। दोनों को लगा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर हैं, मंडप गाड़ा, शादी वादी करी, जीवन साथी हो गए। हाँ या ना? रहोगे कुछ साथ समय तक, साथ रह के कुछ बच्चे इत्यादि पैदा करोगे, तब तक तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बुढ़ापा आएगा। 80-90 साल के होगे तब तक 2 में से एक को जाने की तैयारी होने लग जाएगी। 2 में से एक टाटा बाय बाय कह के छुट्टी। अब पहले कौन जाएगा ये तो ईश्वर जानते हैं।
यही तो जीवन का खेल है, इससे ज्यादा क्या है। पत्नी कौन है? रास्ते में मिली हुई यात्री है, जीवन की राह में टकराई, जीवन की राह में टकराया पुरुष पति के रूप में। उसी यात्रा में फिर बच्चा सम्मिलित हो गया, बच्चा सम्मिलित हुआ कि दादाजी की टिकट कट गई, दादाजी जा रहे हैं, दादाजी जा रहे हैं, बच्चा आ रहा है। हाँ या ना? नए मेहमान आ रहे हैं, पुराने लोग ये नियम है। और आप लोग मानते हो ये मेरा, ये संसार है पागल, जगत मेरा नहीं, जगन्नाथ मेरे हैं, भगवान मेरे, इनके सिवा हमारा कोई नहीं है। प्रभु को अपना मानने वाला समझदार है, जगत को अपना मानने वाला मूर्ख है। सिस्टम से चलते नहीं हो आप लोग। भगवान से कभी कुछ मांगो मत, भगवान से केवल यही मांगो, हे प्रभु हमें आप अपना बना लीजिए, हे प्रभु आप हमें स्वीकार कर लीजिए, हे प्रभु आप हमें स्वीकार कर लीजिए। जैसे सुदामा को भगवान ने स्वीकार कर लिया, द्रौपदी को भगवान ने स्वीकार कर लिया, अर्जुन को भगवान ने स्वीकार कर लिया। अच्छा, अर्जुन को स्वीकार कर लिया और दुर्योधन को स्वीकार, दुर्योधन को स्वीकार, विभीषण को स्वीकार कर लिया और रावण को स्वीकार, सुग्रीव को स्वीकार कर लिया, बाली को स्वीकार। भगवान से बस यही प्रार्थना करो, प्रभु हमें भी अपना दास मानकर ये दास को, मुझे जैसे पापी को आप स्वीकार कर लीजिए, आप स्वीकार कर। क्या मांगना, यही मांगो। श्री भगवान पे पूरा पूरा विश्वास रखिए, तो कौन सा रास्ता ईश्वर तक जाएगा? विश्वास का। ये विश्वास ना कमजोर पड़े आपका। आप लोग ना पूजा खूब करते हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं है, आपको चिंताएं होती हैं। अरे चिंता है तो विश्वास कहां है? इसलिए निश्चिंत होके हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता है? जब विश्वास है, हाँ हो मत, ये सांवरा जरूर आएगा। प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को भागवत का अधिकारी समझ के भागवत सुनाई। एक बार यह भागवत नारद जी ने भी सुनी। नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करने निकले शांति पाने, पर शांति कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, चारों ओर अशांति थी। तब नारद जी को एक कन्या का दर्शन हुआ। चारों धाम गए नारद जी, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम। सारे तीर्थों में नारद जी गए, पर ना पश्यम पुत्रमिक्षरमः मनः संतोषकारिकम्, शांति कहीं नहीं मिली। सारी जगह गए नारद जी, पर शांति। मैया बैठो मेरी माँ, जल्दी बैठ जाया करो, इतना लाल मैया, ओ पंचायती मैया बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ। ओ गुलाबी मैया, ओ काले भैया बैठो सरकार। शांति से नारद जी सारे तीर्थों में गए, शांति नहीं मिली। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु वंदनम, सारे तीर्थों में ना पश्यम पुत्रमिच्छरमः, कहीं शांति नहीं मिली। शांति नहीं है संसार में। क्यों शांति नहीं? सत्यम नास्ति, सत्य का मानो नाश। आजकल का आदमी सत्य से कोई मतलब नहीं, उससे पेट भरने में लगा हुआ, जैसे तैसे पेट भर जाए बस।
नारद जी वृंदावन आए, यहां देखा कि एक कन्या उदास बैठी है, दो बूढ़े बगल में लेटे हैं। वो कन्या 16-17 वर्ष की थी और बुढ़े जो थे वो 70-80 साल के। नारद जी बोले यहां स्त्री बैठी हैं और बूढ़े लोग बैठे, हम क्या करें? तो वो नारद जी जाने लगे। तब वो कन्या दौड़ी और नारद जी के चरण पकड़ते कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गेहरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे महाराज एक क्षण के लिए रुक जाइए। नारद जी के चरण पकड़ के कन्या बोली, तिष्ठ, रुकिए प्रभु। भो भो साधु क्षणम, एक क्षण के लिए तिष्ठ, रुक जाइए। क्या हुआ? हे प्रभु दर्शनम, आपके दर्शन से सारे पापों का नाश हो जाता है। एक देखो, साधुओं के दर्शन से भी पापों का नाश होता है। भक्ति महारानी चरणों में गिर पड़ी नारद जी के, महाराज एक क्षण के लिए रुक जाइए। क्या हुआ? महाराज मैं बहुत दुखिया हूं। देखो भक्ति महारानी रो रही हैं। ये वो भक्ति आप कहते हो ना, भगवान की भक्ति करो, भक्ति करो, वो भक्ति रो रही हैं। भक्ति महारानी। नारद जी बोले आप कौन हैं? परिचय दे रही हैं वो, अहम भक्ति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति ऋतिख्याता। ये मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। इमऊ में तनयऊ मतऊ, मेरे पुत्र दो, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले आपकी स्थिति ये कैसे होगी? महाराज जब से कलयुग आया ना, मेरा बेटा देखो बूढ़ा हो गया। भक्ति के दो बेटे हैं। भक्ति महारानी के कितने बेटे हैं? कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, ज्ञान किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं और भक्ति किसे कहते हैं? आप तीनों को जानते हो या मैं आपको कोशिश करूं जनाने की? ये दास अनिरुद्ध जनाए आपको। भक्ति जानते हो क्या है? चलो पहले बताओ भक्ति क्या है, ये मैया बताओ। पहले माँ को जानो बैठे बैठे, फिर बेटों को जानेंगे। भक्ति क्या है? भगवान का भजन करना भक्ति है। भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? हाँ, भक्ति क्या है? भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। कथा सुनना पहली भक्ति है, कीर्तन करना दूसरी भक्ति है, स्मरण करना तीसरी भक्ति है, चरण सेवा करना भक्ति है, मंत्र का जाप विश्वास के साथ जपना भक्ति है, भगवान को पुष्प तुलसी भाव से चढ़ाना, भोग लगाना भक्ति है, माँ बाप की सेवा करना भक्ति है, दीन दुखी को पानी पिला देना भक्ति है, भूखे को रोटी खिला देना भक्ति है, किसी बेसहारा को सहारा देना भक्ति है, किसी बेटी का, गरीब बेटी का ब्याह करा देना भक्ति है। ये सब भक्ति है। ज्ञान क्या है? अब ज्ञान जानते। ज्ञान क्या है? बोलो क्या है मेरी मां? ज्ञान। ज्ञान किसे कहते हैं? क्या है ज्ञान? वेदों को जान लेना ज्ञान है, पुराणों को जान लेना ज्ञान नहीं है। जगत को जान लेना ज्ञान नहीं है, जगत की भाषाओं को जान लेना ज्ञान नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपको कितनी भाषाएं आती हैं? आपसे चश्मे वाले भैया 2। कौन कौन सी? हिंदी और इंग्लिश। आपको कितनी भाषा आती है? 2। आपको कितनी भाषा आती है बेटा? 2। कौन कौन सी? हिंदी और इंग्लिश। आपको कितनी भाषा आती है बेटी? 2। आपको कितनी भाषा आती है? 2। आपको कितनी भाषा आती है? अच्छा, कोई बहुत विद्वान होगा तो 4 भाषाओं का ज्ञान रखेगा। जैसे आपको 2 भाषा आती हैं, किसी को 4 भाषाओं का ज्ञान होगा
किसी को 6 भाषाओं का ज्ञान होगा, और विद्वान होगा भाई 10 भाषाओं का ज्ञानी होगा, और बड़ा होगा 20 भाषा का ज्ञानी होगा। क्यों जी? ज्यादा से ज्यादा 25 भाषाओं का कोई ज्ञानी हो सकता है। इतना भी कठिन है, फिर भी हम बोल दे रहे हैं। लेकिन जरा विचार करो, सबसे बड़ा विद्वान कौन? जो 10 भाषा जान ले वो, 20 भाषा जान ले वो, 30 भाषा जान ले वो, 50 भाषा जान ले वो, विद्वान कौन है? अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा भाषा कौन जानता है? उत्तर दो। सबसे अधिक भाषा कौन जानता है? ये मैया, हाँ बेटा बताओ, सबसे ज्यादा भाषा कौन जानता है? नहीं? कौन? बेटा तुम जानते हो कितनी भाषा? सबसे ज्यादा भाषा कौन जानता बताओ? भैया बताएंगे हमारे। हाँ हाँ, जो ज्ञानी होगा। कितनी भाषा? 10 जानेगा वो। सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं हम। सबसे अधिक भाषा कौन जानता है? आप बताओ। चलो छोड़ो, जापान के लोग जापानीज भाषा बोलते हैं, चाइना के वो लोग चाइनीज भाषा बोलते हैं। शायद किसी को चाइनीज आ जाए, शायद किसी को अमेरिकन भाषा, लंदन की भाषा, जापानीज आ जाए, तुर्की आ जाए, उर्दू आ जाए, संस्कृत आ जाए, हिंदी आ जाए, इंग्लिश आ जाए, तेलुगु आ जाए, तमिल आ जाए, मराठी आ जाए, मलयालम आ जाए, पंजाबी आ जाए, हरियाणवी आ जाए, गुजराती आ जाए, सब भाषाएं हैं ये। शायद कोई हो जो सारी भाषाएं आ जाएं, परंतु वो कौन है जो चींटी की भाषा जानता है? वो कौन है जो कबूतर और कबूतरी बात करते हैं? तो कोई तो उनकी भाषा होगी। क्यों? चाइना की और अमेरिका और जापान की भाषा का ज्ञान हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। कौवा की भाषा क्या है? शेर की भाषा क्या है? कुत्ता की भाषा क्या है? चूहे की भाषा क्या है? भाषा इनकी है, हाँ या ना? कौन है जो सबसे ज्यादा भाषाओं का ज्ञान रखता है? भगवान। मेरी मां, एक भगवान ऐसे हैं कि चींटी भी यदि भगवान को पुकारती है, हाथी भी भगवान को पुकारता है, और दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा हुआ अपनी भाषा से ईश्वर को पुकारता है, तो वो परमात्मा उसकी पुकार सुन लेता है। सबसे अधिक भाषाओं का ज्ञान किसे है? सबकी भाषा समझता है वो। तो आप ज्ञानी किसे मानते हो? जो भाषाएं बहुत जान ले वो, या जो भाषाओं को जानने वाले भगवान को समझ ले वो? इसलिए जो भगवान को जान ले वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। जो भाषाएं जान ले वो काहे का ज्ञानी है? वो तो गिनी चुनी ना भाषा जानेगा। लेकिन जो भगवान को जान ले, सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। भगवान को जान लेने वाला व्यक्ति सबसे ज्ञानी है। आप समझते हैं अरे इन्हें 4 भाषा आती है, वो ज्ञानी नहीं है। हाँ, औरों की अपेक्षा तो वो ज्ञानी माना जाएगा भाई, जो बिल्कुल अंगूठा छाप है, उसके सामने कोई 2 भाषा जान रहा है, 3 भाषा, उसके लिए तो वो ज्ञानी है। जिसके सामने आप 3 भाषा का ज्ञान रखते हो और आपके सामने कोई 4 भाषा का ज्ञान आ जाए तो आप उसे ज्ञानी मान लोगे। 5 भाषा का ज्ञान यदि आपको है और आपके सामने 7 भाषा का ज्ञानी आ जाए, आप उससे, अरे भाई हमसे तो ज्यादा ही जानता है ना ये, तो अपन तो उसी को ज्ञानी मान लेंगे। पर यथार्थ में ज्ञानी कौन है? जो संसार का ज्ञान रखे, भाषाओं का ज्ञान रखे, वो ज्ञानी नहीं। जो भगवान को जान ले वो ज्ञानी है। मीराबाई ज्ञानी थी, तुलसीदास ज्ञानी थे, जिन्होंने ईश्वर को जान लिया। सूरदास जी, रैदास जी, शक्कोबाई ज्ञानी है, जनाबाई ज्ञानी है, जिन्होंने ओपले को बनाती ना तो कोई छूता उसके ओपले तो उसके ओपले से विठल विठल की ध्वनि निकलती। उसने जगत को नहीं जाना। कुछ होते हैं जो जगत को जान लेते हैं, संसार को जान लेते हैं। अमेरिका की राजनीति कैसी है, पाकिस्तान की राजनीति कैसी। कुछ लोग होते हैं राजनीतिज्ञ लोग जो अमेरिका, लंदन, जापान की राजनीति को समझते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वहां के कल्चर को समझते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वहां की सेना को समझते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वहां के हर चीज को वहां का हर व्यक्ति का अपना अपना एक होता होगा एक विषय का ज्ञानी। लेकिन धन्य है वो लोग जिन्होंने जगत का ज्ञान नहीं रखा, जिन्होंने जगन्नाथ का ज्ञान रखा, भगवान का, उस परमात्मा को जान गए जिसे जानने के लिए ही हम संसार में पैदा हुए। एक बात और बताएं,
हम संसार को जानने नहीं आए। संसार जान भी लोगे तो क्या करोगे? मंगल में जीवन संभव है या नहीं, ये जान लोगे तो क्या पालोगे? चांद में जीवन संभव है या नहीं, ये जान गए। जानने वाले वैज्ञानिक तो जान भी गए तो क्या पा लिया? चले तो गए चांद तक, क्या पा लिया? क्या मिल जाएगा? चले तो गए मंगल तक, पा लेना। संसार को जान लेना, अंतरिक्ष को जान लेना, ग्रहों को जान लेना बड़ी बात नहीं। और जान तो गए ना आप लोग, जान तो गए ना। आज का साइंस तो सब जान गया, तो जान के क्या पा लिया? क्या पा लिया? क्या मिल गया उसे? ये भटकाव है साहब। परमाणु बम बनाने वाले ने परमाणु बना दिया, बना के क्या पा लिया? नागासाकी में पटका गया, निर्दोष लाखों लोग मारे गए। क्या पा लिया तुमने? परमाणु बम बनाने वाला बोला मैंने बम बना दिया परमाणु, तो बना लिया भैया, ठीक किया, पर नागासाकी में पटक दिया ना। छोटे छोटे बच्चे मर गए, गर्भवती स्त्रियां मर गईं, एक दो नहीं लाखों लोग मर गए, पशु मर गए, पक्षी मर गए, कीट पतंगे मर गए, जनजाति समाप्त हो गई, इंसान खत्म हो गए। आज तक वहां लंगड़ा बहरा अंधा गूंगा पैदा होता है, तो बना तो लिया परमाणु, क्या पा लिया? क्या पा लिया? लाखों निर्दोष लोग मारे गए कि नहीं? हाँ या ना? बोलो, क्या दोष था उनका जिस पर परमाणु पटका गया? क्या पा लिया? भाई मैं आपसे सवाल करता हूं, पूछो परमाणु बम बनाने वाले से, क्या पा लिया तुमने? ये उपलब्धियां कोई उपलब्धियां नहीं है मेरी मां। तुमने विनाशक चीजें बना दी तो क्या पा लिया? तुमने विनाश कर दिया। हिटलर ने लाखों लोगों को मार दिया, क्या पा लिया उसने मार के? क्या पाया? हिटलर ने लाखों लोगों को आग में फेंक देता था भट्टी पे। आक्रांता आए, मुगल आए, भारत की बहन बेटियों को लूटा, बच्चों को आकाश में उछालते थे, नीचे भाला लगा देते थे, चुभ जाता था। गाजर मूली की तरह बच्चे काट देते थे। आक्रांता जब आए भारत में, बच्चों को क्या करते? हवा में उछाल देते और भाला पहना वाला रख देते, वो दो टुकड़े हो जाता। क्या पा लिया? क्या पा लिया? महाराणा प्रताप को मरवा करके क्या पा लिया? पृथ्वीराज चौहान को मरवा करके उनके ससुर जयचंद ने मरवा दिया, पकड़वा दिया, साथ दे दिया मोहम्मद गौरी का। अपने सगे दामाद को, संयोक्ता के बाप थे जयचंद, अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ दिया, अपनी बेटी को जौहर होने के लिए मजबूर कर दिया। पूछो जयचंद से, क्या पा लिया तूने? क्या पा लिया भाई? मेरी मां, वो ज्ञानी नहीं है जो जगत को पाले, वो ज्ञानी नहीं है जो जगत को जान ले, वो ज्ञानी है जो जगन्नाथ को जान ले, और वो समझदार है जो जगन्नाथ को पाले। धन्य है मीराबाई, धन्य है तुलसीदास जी, जिन्होंने समाज के लिए रामचरितमानस लिखकर कहा, सत्य की राह पर चल, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित कर, तू सबको पानी पिला, सबको रोटी खिला, यही तेरा धर्म है। किसी की जान मत ले, तू परमाणु मत बना, तू ऐसा काम कर, तू तलवार की नोक तैयार मत कर, तू ऐसा काम कर दे कि तलवार उठाने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसी सद्भावना समाज में ले आ। या तो तलवार की नोक तैयार कर लो, या तो तलवार की धार तैयार कर लो, या फिर ऐसा कुछ कर लो कि तलवारों का खेल ही समाप्त हो जाए। सद्भावना ले आओ। हमारे ऋषि मुनियों ने तलवारों की लड़ाइयां नहीं लड़ी, तलवार उठाने वालों का हृदय परिवर्तित कर दिया और उसको हिंसा से निकालकर अहिंसा की तरफ ले गए। ये बदलाव था, ये युद्ध था। तुलसीदास जी से अब मैंने आपको पूछा, परमाणु बम बनाने वाले ने क्या पाया? हिटलर ने क्या पा लिया? जयचंद ने क्या पा लिया? और अब मैं कहता हूं, तुलसीदास जी ने क्या पाया? राम को पा लिया। मीरा जी ने क्या पाया? कृष्ण को पा लिया। ये लोग परमाणु बम बनाकर भी खाली हाथ हैं, और मीराबाई कृष्ण कृष्ण जप करके भी पा गई उस परमात्मा को जिसको पाने के लिए हमारा और आपका जन्म हुआ है। इसलिए ज्ञानी कौन? वो नहीं जो जगत को जाने, वो जो जगन्नाथ को जाने, वो नहीं जो जगत से संबंध रखे, वो जो जगन्नाथ से संबंध रखे। इसलिए ज्ञानी वो है।
हमारे भगवान सबसे बड़े ज्ञानी हैं, सबकी भाषा जानते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं ये तो आप सुन रहे हैं, पर मेरे मन में अभी क्या चल रहा है ये मेरे भगवान सुन रहे हैं। आपका दिल क्या कह रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, अभी इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है, वो मन की भाषा भी भगवान सुन रहे हैं, मन की आवाज भी सुन रहे हैं। आपके बगल वाला ना सुन पाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन भगवान सुन लेंगे कि आपके मन में क्या है। ऐसे को जान लेना ही ज्ञानी कहलाएगा, जो उसको जान ले, जो मन को पढ़ना जानता है। ज्ञानी तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग किसे कहते हैं? पत्नी को छोड़ना, परिवार को छोड़ना त्याग नहीं है, पैसे छोड़ना त्याग नहीं है। काम खूब करो, पैसा खूब कमाओ, परिवार में खूब बढ़िया से रहो, त्याग किसे कहते हैं? क्या छोड़ दें कि हम त्यागी कहलाएं? चलो जी, त्यागी बाबा की परिभाषा बताओ, त्याग किसे कहते हैं? क्या छोड़ने का नाम त्याग है? ये भैया बताएंगे, हमारे दादाजी सो रहे हैं क्या? दादाजी बताओ, त्याग किसे कहते हैं? क्यों भैया बताओ, त्याग किसे कहते हैं? हाँ, किसे कहते हैं त्याग? दादाजी दोनों सो गए, पोता दादा नहीं सोने की। अच्छा, अभी शुरुआत हो रही है सोने की। बताओ, त्याग किसे कहते हैं? भैया पीछे वाले भैया हमारे बताएंगे, भैया शर्ट पहने हैं भैया, बताओ, आपसे पूछ रहे हैं त्याग किसे कहते हैं? आपसे, हाँ हाँ, बैठे बैठे बताओ। वो खंबे से टिके हुए बैठे हैं, सफेद कुर्ता या शर्ट वाले दादाजी, बताओ त्याग किसे कहते हैं? अरे मेरी प्यारी बहन बैठ जाओ, मेरी माँ बैठ के वीडियो बना लेना। त्याग किसे कहते हैं? जो अपने भीतर के अभिमान को त्याग दे, जो अपने भीतर के काम वासना को त्याग दे, जो अपने भीतर के लोभ को त्याग दे, जो अपने भीतर के क्रोध को त्याग दे, जो अपने भीतर की बुराइयों का त्याग कर दे, उसी का नाम त्यागी है। पत्नी का त्याग कर देना, पुत्र का त्याग कर देना, पैसे का त्याग कर देना बड़ी बात नहीं है। अपने भीतर की बुराइयों का त्याग। कुछ लोग पत्नी पुत्र परिवार त्यागने के बाद भी अंदर की बुराइयों का त्याग करते नहीं हैं, और वो कहते हैं हमने त्याग कर दिया। पत्नी का त्याग ये कोई त्याग है? अपने भीतर की वासनाओं का त्याग कीजिए। त्याग का मतलब ही त्याग है। क्या त्याग है बताओ? बाहर की चीजें त्यागें या भीतर की चीजें त्यागें? नुकसान। एक आदमी बोला मैंने पत्नी को त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्या बुराई थी तेरी पत्नी में? निंदा चुगली तो तूने त्यागा नहीं, छल कपट तो तूने त्यागा नहीं, ईर्ष्या द्वेष तो तूने त्यागा नहीं। पत्नी पुत्र पैसा त्याग के भी क्या पालेगा? दशरथ जी ने कौन सी पत्नी और पुत्र त्यागा? कुछ नहीं त्यागा। उन्हें घर बैठे राम मिल गए कि नहीं? सदगृहस्थ को परिवार त्यागने की, पैसे त्यागने की जरूरत नहीं है। सदगृहस्थ को अपने भीतर की बुराइयों को त्यागने की जरूरत है। बुराई त्याग दो, सब त्याग दो। हर गलत आदत त्याग दो। शराब पीने की आदत त्याग दो, बीड़ी पीने की आदत त्याग दो, गुटखा खाने की आदत त्याग दो, मांस खाने की आदत त्याग दो, शराब पीने की आदत त्याग दो, झगड़ा करने की, बेवजह झगड़ा गुस्सा करने की आदत त्याग दो। यही तो त्याग है। और कौन सा त्याग होता भाई? मन मंदिर में नारद जी ने एक सवाल किया, महाराज कोई पापी भागवत सुन के तर जाए, अच्छा कोई बड़ी बात नहीं। क्या बड़ा पापी जिसने जीवन भर पाप किया, ऐसा पापी तरेगा? हाँ। ये मान वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरा? हाँ। कौन तर गया भागवत सुन के? धुंधकारी।
किसका उद्धार हुआ? मैया बताओ मेरी मां, किसका? धुंधकारी एक पंडित जी थे। सुनो, एक कहानी सुना रहे हैं आप सबकी। दक्षिण में एक नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है उत्तमपुर। उस गांव में एक पंडित जी रहते हैं, आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। आत्मदेव जी बहुत अच्छे ब्राह्मण, पूजा पाठ करते हैं, मन भगवान में लगा रहता है। अच्छा, उनके पड़ोसी अच्छे नहीं। पड़ोसी आते हैं, बार बार कहते हैं, पंडित जी राम राम, आपके बेटा क्यों नहीं हुआ? आत्मदेव जी क्या कहें? दूसरे दिन, पंडित जी राम राम, तो आपके बेटा नहीं हुआ। तीसरे दिन पे, पंडित जी राम राम, तो आपके बेटा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? आप जितने बड़े पंडित हो, ज्ञानी हो। अच्छा, आपके पास कुछ ना होए ना तो ये दुनिया मजाक बड़ा बनाती है। किसी को बेटा ना होए, किसी को बच्चा ना होए तो उस महिला को, बेचारे को समाज में कुछ लोग जीने नहीं देते, ताने मार मार के मार डालते हैं। और आप लोगों को भी ना लोगों की बात का बड़ा बुरा लग जाता है। लोग हमें कह रहे हैं कि बेटा नहीं है, आपको भी लगता है ये बार बार ताने मार रहे हैं, आप चिढ़ने लग जाते हैं। और जब आप चिढ़ने लग जाते हैं तो लोग आपको चिढ़ाने लग जाते हैं, आपको परेशानी होने लग जाती है। एक बात बताएं, कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, इससे आपको कोई परेशानी होती है? बोलो। वो अपनी जगह पे भौंकता रहता है, आप अपना चले जाते हैं, काम कर लेते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो आप उससे पलट के जवाब देते हैं। ऐसे ही जीना है तो आप ना सुनिए कम, सुन करके अनसुना कर दो। इग्नोर नाम का शब्द सुना होगा, इग्नोर, जाने दो। क्या करना है? लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम ही कहना है। आप लोग कई बार इस बात पर बहुत परेशान हो जाते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं। कोई बात नहीं, लोग तो देखो, जब आपके पास कुछ नहीं था तो लोग कहते थे देखो खाने को रोटियां नहीं है, और जब आपके पास सब कुछ आ गया तो भी लोग, अच्छा बेईमानी की होगी इसने, बेईमानी करके जुटाता होगा धन, हड़प लिया होगा किसी का। आपके पास जब कुछ ना हो तो भी लोग कहते हैं, सब कुछ है तो भी लोग कहते हैं। क्यों जी, बात सही है? आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो भी लोग कहते हैं अरे निकम्मा घूमता है, और नौकरी लग जाए तो भी लोग कहते हैं यार कहां कर रहा है, क्या कर रहा है, इससे क्या होगा। हाँ या ना? दुनिया का काम ही कहना है, वो अपनी जगह सही है, लोग अपनी जगह। अच्छा, एक बात आपने गौर किया होगा, नोटिस की होगी कि लोग कह के ना भूल जाते हैं, लेकिन आप याद रख लेते हैं उसने कहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने क्या। अच्छा, एक बात बताएं, अभी हम 3 घंटे यहां कथा सुना रहे हैं ना, अभी कथा पूरी होने के बाद हम आपसे पूछें कि आपने क्या सुना, हमने क्या सुनाया, तो आप 5 मिनट भी ना बोल पाओगे। मतलब हम 3 घंटे आपको सुनाएंगे तो 3 घंटे की सुनी गई बातें आप 5 मिनट भी, 5 मिनट का भी मैटर नहीं बोल पाएंगे, भूल जाएंगे आप सारा। अभी सुनाएंगे ना, आप सुन रहे हैं ना मनिया, मन लगा के। अभी जैसे ही आप यहां से उठ के चाय वाय पियोगे, और फिर जो आपके प्रपंच चालू होंगे, फिर आप भूल जाओगे कि क्या सुना आज। हाँ या ना? कुछ याद थोड़ी रहता आप लोगों को। कुछ 2, 4, 10 लोग होंगे जो कुछ याद रख लेते हैं अच्छी बातें। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ बातें याद रख लेंगे, जो अच्छी बातें हैं उन्हें
स्मरण में रखेंगे, मस्तिष्क में बिठा लेंगे। बाकी लोग तो क्या है, भूल जाएंगे। उसी तरह लोग आपको जो कहते हैं ना, वो कह के भूल जाते हैं। आपको याद रहता है, अरे हमें ऐसा कह दिया उसने, कोई बात नहीं। लोगों का काम कहना, इसलिए इग्नोर करना सीखिए। आपने क्या कहा, उसने क्या कहा, इग्नोर कीजिए, ध्यान मत दीजिए। लोग, आपने एक कहानी सुनी होगी, इसके लिए एक प्रसिद्ध कहानी है। एक बाप बेटा गधे में जा रहे थे, दोनों गधे पे जा रहे थे। एक गांव के पास से गुजरे तो गांव वालों ने कहा, वाह, एक गधे पे दो दो गधे बैठे हैं। तो बाप उतर गया, बेटा बैठा रहा, यार बात सही है, इतनी लंबी यात्रा है, गधे को भी कितना परेशान करें। एक बाप उतर गया, बेटा बैठा रहा। दूसरे गांव लोगों ने बोला, वाह, कलयुग आ गया, बाप पैदल चल रहा, बेटा गधे में बैठा है। तो बेटा उतर गया, बाप बैठ गया। तीसरा गांव आया, तीसरे गांव के लोगों ने, वाह देखो कलयुग कैसा निर्दयी बाप है कि बाप गधे में बैठा और बेटे को पैदल चला रहा है। तो दोनों उतर गए। चौथे गांव में पहुंचे, चौथे गांव वालों ने बोला, वाह रे आदमी, जब गधा है तो पैदल काहे चल रहे हो? वो गधे में बैठे तो लोगों को प्रॉब्लम, वो गधे पे एक बैठे तो लोगों को प्रॉब्लम, वो गधे पे बिल्कुल ना बैठे तो लोगों को प्रॉब्लम, वो गधों पे दोनों बैठ जाए तो लोगों को प्रॉब्लम। इसलिए उन लोगों ने अब कहा कि लोगों को बोलने दो, दोनों गधों बैठे अपनी यात्रा की तरफ चले, अपने मंजिल पर पहुंच गए। ध्यान ही नहीं दिया कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोगों पे ध्यान दोगे तो आप मंजिल तक पहुंचोगे ही नहीं। आप लोगों पे ध्यान दोगे तो आप अपनी मंजिल तक, लोग क्या कहते हैं, लोग आपको भटकाना चाहते हैं अपने लक्ष्य से। इसलिए ध्यान मत दिया करो कि लोग क्या कहते हैं। आप तो अपने लक्ष्य की ओर आगे अच्छे रास्ते पे चलो, छोड़ दो कि लोग क्या कह रहे हैं। आत्मदेव जी को पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को बेटा नहीं होता। अच्छा बताओ आप लोग, किसी को बेटा होता है, किसी को बेटा नहीं होता, बताओ क्यों? ऐसा क्यों होता है, किसी को बेटा होता है और किसी को बेटा नहीं होता? क्यों ऐसा होता है, मैया बताओ। जब होता है तो सबको ही होना चाहिए, ऐसा क्यों होता किसी को नहीं होता? हाँ? भैया बताओ मेरी प्यारी माँ। अच्छा ये बताओ, बेटा क्यों होता है, काय के लिए हैं? काय के लिए होता है बेटा? कहते हैं बच्चा इसलिए होता है कि वो अपने माँ बाप का ऋण उतारेगा। क्या उतारेगा? ऋण। हमारे ऊपर ऋण होता है ना, मातृ ऋण, पितृ ऋण। बच्चा होता है ऋण उतारने के लिए। आपके सिर पे कोई ऋण रहा होगा तो आपका बच्चा आपका ऋण उतारने आया है। अच्छा, जिसके सिर पे ऋण था उसका तो बच्चा आ गया ऋण उतारने, पर जिसके सिर पे ऋण था ही नहीं, भगवान ने कहा कि आपको हम झंझट में नहीं डालना चाहते, इसलिए हर कष्ट से बचाया, हर झंझट से बचाया और बच्चे के चक्कर में डाला ही नहीं, क्योंकि आपके सिर पे कोई ऋण था ही नहीं। जब ऋण था ही नहीं तो भगवान ने बच्चा बच्ची देने की जरूरत समझी नहीं, इसलिए नहीं दिया। लेकिन आपको संसार देख के ऐसा लगता है कि सबका है, हमारा भी होना चाहिए। अरे भाई, ईश्वर की मर्जी में आप खुश क्यों नहीं हैं? नहीं देना चाहते भगवान तो अच्छा है। चलो मैं इसकी एक छोटी सी सच्ची घटना सुनाऊं। एक मैया मेरे पास आई, बिल्कुल सच्ची घटना है। एक मैया मेरे पास आई, बोली महाराज मैं बर्बाद हो गई। क्यों मेरी माँ? बोले महाराज हम दोनों पति पत्नी का कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? महाराज हमारे कोई बच्चा नहीं था, हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ तो हमने एक बच्चे को गोद ले लिया।
एक बच्चे को गोद ले लिया और उस बच्चे ने हमारी सारी संपत्ति, अब हमने भी भाव में आकर सारी संपत्ति बच्चे को दे दी। और अब बच्चा बड़ा हुआ, शादी हुई, तो उसने हम दोनों को घर से निकाल दिया। हमारी संपत्ति सारी उसने रख ली। ना तो अब दान पुण्य करने देता है और ना तो हमारे को रहने देता है। अब हम मारे मारे फिर रहे। हमने कहा मैया, भगवान ने तुम्हें बेटा ना देकर बड़ी कृपा करी थी। तुम्हारे पास यदि बेटा होता तो तुम्हें बड़ा कष्ट मिलता, इसलिए ईश्वर ये जानते थे कि तुम्हें बेटे से बड़ा दुख हो सकता है, इसलिए ईश्वर ने आपको बेटा दिया ही नहीं था और हर कष्ट से बचा रखा था। लेकिन तुम ही भगवान की बात ना मानकर, ईश्वर के विधान को नकार कर तुमने किसी को ले लिया और लो अब वो कष्ट भोग रही हो तुम। अपना दिमाग मत लगाओ। ईश्वर को देना होता तो दे ही ना देते। तुम अपना दिमाग काहे लगा रहे हो? तुम्हें गोद लेना है तो एक बेटा क्यों तुमने गोद ले लिया? तुमने पूरा अनाथ आश्रम गोद ले लेना था कि यहाँ जितने बच्चे होंगे मैं सबको अपनी ओर से पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, सबका भविष्य बनाऊंगी, वो पुण्य मिलता तुम्हें। तुमने एक को क्यों दे दिया सब कुछ? सारे बच्चों को अपनी तरफ से पढ़ाते। तुम्हें ही तुम्हारा मोह रहता ना, हमारा भी बच्चा हो, गोद में खिलाएं। तुम्हें ये खिलाने का ये तुम्हारा मोह ममता है। इतनी आसक्ति जितनी तुम्हारी जगत से है, काश इतनी आसक्ति जगन्नाथ से हो गई होती, कल्याण हो जाता। ये आदमी बेवजह रो रहा है आज का, महाराज जी बेटा नहीं है। अरे नहीं है तो ईश्वर का धन्यवाद दो, है तो भी ईश्वर का धन्यवाद दो। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका बेटा नहीं है। मीराबाई के बेटे का नाम बताओ क्या है? तुलसीदास जी के बेटे का नाम बताओ क्या है? अरे तुलसीदास जी, मीरा जी, इनके कहां बच्चा हुआ? स्वामी विवेकानंद जी, इनका कहां बेटा है? कहां इनका बेटा है? बेटे से काम ना होगा। आप यहां बेटा बेटी पाने नहीं आए, यहां आपने अपने आप को भगवान को पाने आए हो। ईश्वर को पालोगे ना, तुम्हारी पीढ़ियां तर जाएंगी और युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। जो ईश्वर को पा लेता है ना, उसे लोग भुला नहीं पाते। बताओ, क्या आने वाले 100 सालों में मीरा को भुलाया जा सकता है? उत्तर दो। क्या आने वाले 100, 200, 1000 सालों में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को भुलाया जा सकता है? क्या आने वाले समय में कबीरदास जी, सूरदास जी, रैदास, रसखान को भुलाया जा सकता है? बोलो नहीं। क्या स्वामी विवेकानंद जी को भुलाया जा सकता है? जो ईश्वर की ओर चल पड़े उन्हें भुलाया नहीं जा सकता, वो अमर हैं। इसलिए बेटा बेटी तो हो ही जाएंगे। हमारा उद्देश्य बच्चा पाना नहीं। बच्चे तो देखो कुत्ता बिल्लियों के भी होते हैं। भगवान दे दें अच्छा है, ना दें तो ईश्वर की मर्जी में प्रसन्न रहो, हर हाल में खुश। हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार। दे दे तो प्रसन्न रहो, ना दे। और आप लोग मैया किसी को ताना मत मारा करो, तेरे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है ना। ऐसा बोलोगी तो तुम्हारे आने वाले जो वंश में, पीढ़ी में, वहां भी वंश फिर रुक जाएगा, बच्चा नहीं होगा। तुमने मारा ना ताना, बोला है ना, भगवान बोलेंगे अच्छा बोलो, चलो आने दो तुम्हारा भी। अब तुम्हारे तो बेटा हो गया, अब तो तुम्हारी बहू आएगी, फिर वो तरस जाएगी। यदि तुमने बेवजह किसी को सताया, सच बोल रहा हूं साहब, यदि आपने किसी के गाल में एक थप्पड़ भी मारा है तो वो थप्पड़ भी तुम्हें वापस मिलेगा, याद रखिएगा। तुमने किसी को एक गाली दी ना बेवजह, तो वो वापस गाली तुम्हें मिलेगी। तुमने 1 रुपए किसी का खाया है ना बेवजह, बेईमानी से, तुम्हारे 1000 जाएंगे, देख लेना। हाँ या ना? और सुनो, यहां का यहीं भोगना पड़ता है, वहां जो भोगना पड़ेगा वो अलग है, वो भोग नहीं है। पर यहां का यहां भी भोगना पड़ता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे कितने लोग थे जिनका डंका बजता था, बड़ा नाम था, बड़ी इज्जत थी, और जब अब उन्होंने अपने पैसे का, इज्जत का दुरुपयोग किया तो साहब देखते देखते उनके जीवन में रोटी को तरस गए वो लोग।
हाँ या ना, हाँ या ना। कितने लोग ऐसे होते हैं मैया जो बड़े धन्ना सेठ होते हैं, पर देखते देखते ना सारी धन्ना सेठी निकल जाती है। करोड़पति थे, आज करोड़पति थे और आज रहने को घर नहीं है, ऐसे लोगों को भी हमने देखा है। बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले लोग थे, आज किराए का घर भी नसीब नहीं हो रहा है, किराया देने के भी हालात नहीं, ऐसे भी हमने देखे हैं। पैसा है तो अकड़ ना दिखाना साहब। ये गर्मी, सूरज की गर्मी भी टिकती नहीं है ज्यादा लंबे समय तक। 12 बजे बड़ा गर्म होता है सूर्य, 1 बजे बड़ा गर्म होता है, 3 बजे बड़ा गर्म होता है, 4 बजते बजते गर्मी। हाँ या ना? अकड़ गर्मी तो सूर्य भगवान की नहीं टिकती, तुम्हारी टिकेगी। पैसा आए, धन आए, दुरुपयोग ना करना, इंसानियत ना गवा देना, व्यवहार ना बिगाड़ लेना। जैसे आज अच्छे से बोलते हो ना, धन आए तो भी ऐसे अच्छे से बात करना। धन आए तो कभी बेवजह किसी को सताना मत, धन का रौब मत दिखाना, क्योंकि देखने वाला तो कोई और है। और जब वो अपनी लाठी घुमाएगा ना तो करोड़ों मिनटों में खत्म हो जाते हैं। हमने खूब देखा है अपने जीवन में, कर्मों का दंड यही मिलता है मेरी माँ, सब यही है। अच्छे का अच्छा यही, बुरे का बुरा यही, सब कुछ यही में। वहां भी मिलता होगा, बिल्कुल मिलता है, वो अलग विषय है। वो किसने देखा है ऐसा आप कहते हैं, वो भी है, देखा भले नहीं है, पर यहां भी मिलता है, यही मिल जाता है। इसलिए बच के रहना रे बाबा। हमें तो जो भगवान देते हैं, हमें तो आप गालियां दो या आरती उतारो, एक ही बात है। एक बात बताएं, कोई आपको गाली दे देना तो भी, और आपकी आरती उतारे, आपका सम्मान कोई करे, आपका सम्मान, आपका अपमान, सम्मान और अपमान को एक सा देखो। सम्मान पाके अभिमानी ना हो जाओ और अपमान पाके गुस्सा ना करो, क्रोधी ना हो जाओ, क्योंकि दोनों ही खतरनाक है। सम्मान अभिमान दिलाता है और अपमान क्रोध दिलाता है, और दोनों ही नरक के दरवाजे हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाच नरक के पंथ। सम्मान भी अच्छा नहीं है और अपमान भी अच्छा नहीं है। हमें तो भाई दोनों में एक सा रहना है, आदत बन गई है, आप भी आदत बना लो। समाज में रहना, बिंदास रहना है, अपमान पाके दुखी नहीं होना और सम्मान पाके प्रसन्न नहीं होना, हर हाल में गंभीर रहो। हाँ या ना? जैसे सूखा पड़ जाए तो समुद्र का कुछ नहीं बिगड़ता, और बाढ़ें आ जाएं तो समुद्र का कुछ नहीं बिगड़ता। हर हाल में समुद्र गंभीर है, आप भी गंभीर रहो। ईश्वर सुख दे दें तो ज्यादा घमंडी ना हो जाओ, और दुख आ जाए तो गली गली घर घर रोने मत चले जाओ कि हम बड़े दुखी हैं। हम तो भगवान के तेरे फूलों से भी प्यार। भागवत धुंधकारी अपने आत्मदेव जी प्रेम से रहने लग गए। उनका पुत्र नहीं था, एक संत जी ने फल दिया, खिलाया पत्नी को, पत्नी ने खाया नहीं, बहन को दे दिया, बहन का बच्चा हुआ, ले लिया, नाम रखा धुंधकारी। गाय को फल खिलाया था तो गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। धुंधकारी ने होकर अपने माँ बाप को जो मार लगाई। मैया बैठ लो मेरी माँ, बैठ जाओ। भजन हम इसीलिए कम गाते हैं, हमें पता भजन में खड़ी होगी तो मैया पर बैठोगी ही नहीं। डर लगता है कि कहीं आप लोग व्यवधान ना उत्पन्न कर दो। तुरंत बैठ जाओ, चुपचाप खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, तब अच्छा है। अब आप आगे खड़ी हो, पीछे वाले लोगों को डिस्टर्ब होता है। प्रिय
धुंधकारी अपने पिता की खूब पिटाई करता है। देखो भगवान ने आत्मदेव जी को बेटा नहीं दिया, पर इन्होंने जिद करी तो इनकी बहन को बेटा हुआ था, वो ले लिया।